यार। तो हेलो दोस्तों, मैं मनु स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खूनी गर्स में। तो गाइस आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया। तो आज की वीडियो तुम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों के एम लॉक की प्रॉब्लम को लेकर। तो देखो, जब भी आप लोग किसी बंदे को वन टैप मारते हो, फिर किसी बंदे को हेडशॉट मारते हो, तो उस टाइम पे आप लोग को जो वन टैप पड़ता है, फिर जो भी हेडशॉट पड़ता है वो आप लोग की एम की वजह से पड़ता है। लेकिन आप लोग का जो एम होता है वो बॉडी पर लॉक हो जाता है। तो अगर आप लोग का एम बॉडी पर लॉक हो जाएगा तो उस टाइम पे आप लोग के ना तो वन टैप पड़ेंगे, ना ही आप लोग के हेडशॉट पड़ेंगे। उल्टा आप लोगों को खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एम लॉक की कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं जिनको तुम अगर यूज करोगे तो आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। तो मेरी तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। और मैं यहाँ पर जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो सब कुछ प्रूफ के साथ होने वाला है। तो मैं 100% श्योर हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। तो चलो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिव अवे और चलेंगे। आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100 करके डायमंड वो दूंगा। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोगों को आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी साथ मैसेज डाल देना है। तो आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100 करके डायमंड वो दे दूंगा। और इसके बदले में ना तो आपको कोई आईडी पासवर्ड देने, ना ही आपको कोई पैसे वैसे देने, बस कमेंट बॉक्स में अपनी यूआईडी साथ मैसेज डालना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की सीक्रेट एम लॉक ट्रिक के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अगर आप लोगों को सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर मानने हैं तो देखो, जो आप लोगों का फ्री फायर गेम है उसके अंदर आप लोगों के 2 कैरेक्टर होते हैं। एक तो होता है आप लोगों का मेल कैरेक्टर और दूसरा होता है आप लोगों का फीमेल कैरेक्टर। अब देखो, फ्री फायर के अंदर जितने भी मेल कैरेक्टर हैं, जितने भी फीमेल कैरेक्टर हैं, जैसे मान चलो आप लोगों के पास आलोक कैरेक्टर है, के कैरेक्टर है, डिमिट्री कैरेक्टर है, फिर मीसा कैरेक्टर है, कैली कैरेक्टर, यानी जितने भी मेल या फीमेल कैरेक्टर उन सभी कैरेक्टर की जो साइज होती है वो सेम होती है। जैसे मान के चलो कि आप लोगों के कैरेक्टर की साइज 5 मीटर है, तो सामने वाला जो एनिमी कैरेक्टर उसकी साइज भी 5 मीटर रहेगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर कैरेक्टर की साइज से क्या लेने देना वन टैप मारने में। तो देखो, अगर फ्री फायर के अंदर कैरेक्टर की साइज सेम है तो आप लोगों का जो एम प्लेसमेंट है वो भी सेम ही रहेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोगों का जो एम होता है उसे आप लोग को हमेशा अपने कंधे के पास रखना है, क्योंकि अगर आप लोग अपनी एम को अपने कंधे के पास रखोगे तो सिंपल सी बात है कि वो भी सामने वाले एनिमी कंधे के पास ही जाएगा। तो उस टाइम पे आप लोग को हल्का सा ड्रैग करना है। तो जब आप लोग ड्रैग करोगे तो आप लोग का एम जो होता है वो कंधे से हट के सीधा एनिमी के हेड पे जाके चिपकेगा। तो ये तो आप लोगों की पहली ट्रिक की आप लोग को हमेशा अपना एम अपने कंधे के पास रखना है, और सामने वाले जैसे एनिमी दिखता है उस टाइम पे आप लोग को हल्का सा ड्रैग कर देना। आप लोग का एम कंधे से हट के सीधा एनिमी के हेड पे जाके चिपकेगा। तो ये तो आप लोगों की एम लॉक की पहली ट्रिक। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्रेट एम लॉक ट्रिक के बारे में बात। और उस ट्रिक का यूज आप लोग को हमेशा फ्री फायर गेम खेलते टाइम करना ही करना है। तो सेकंड नंबर की जो ट्रिक है वो ये है कि देखो, आप लोग जब किसी बंदे को मारो तो उस टाइम पे आप लोग का बंदे के ऊपर एम भी सही होता है। आप लोगों ने अपना रेड सर्कल वाला जो एम होता है उसको भी सही कर रखा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग के ना तो वन टैप पड़ते हैं, ना ही आप लोग के हेडशॉट पड़ते हैं। अब आप लोगों ने अपनी सेंसिटिविटी भी अच्छी कर रखी है, या फिर आप लोगों ने अपने फायर वाले बटन की साइज सब कुछ आपने ठीक कर रखा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोगों का वन टैप नहीं पड़ते हैं। आप लोगों की गोलियां होती हैं वो सारी की सारी मिस हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोग की आधी से ज्यादा एमओ हवा में फायर होती है, फिर आप लोगों की आधी ज्यादा रिकॉल खाती है गन, तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर आना। जैसे कि आप लोग कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है दशा कैरेक्टर। अब ये जो दशा कैरेक्टर है इसकी एबिलिटी है वो एकदम खतरनाक है। जब भी आप लोग किसी बंदे को मारोगे तो उस टाइम पे आप लोग की जो गन का रेट ऑफ फायर होता है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में आप लोग की जो मूवमेंट स्पीड होती है उसको भी काफी हद तक बढ़ा देगा। ये बात तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर जितनी भी आप लोग की रेट ऑफ फायर वाली गन होती है उनसे आप लोग के नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़ते हैं और नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़ते हैं। अब ये तो गया आप लोग का पहला कैरेक्टर, लेकिन अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बात। तो उस कैरेक्टर का नाम है डीबी कैरेक्टर। अब डीबी कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। डीबी कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो ये है कि जब भी आप लोग किसी बंदे पर जॉयस्टिक लेके फायर करोगे, जो कि आप में से 90% बंदे ऐसे हमेशा जॉयस्टिक का यूज करते ही करते हैं, तो अगर आप लोग जॉयस्टिक लेके किसी बंदे फायर करोगे तो उस टाइम पे आप लोग की जो मूवमेंट स्पीड होती है उसको काफी हद तक इंक्रीज कर देगा। अब मूवमेंट को मारो गोली, इसकी जो सेकंड एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब खतरनाक किस लिए? क्योंकि आप लोग जब किसी बंदे पर जॉयस्टिक लेके फायर करोगे तो आप लोग की जो गन की एक्यूरेसी होती है उसको काफी हद तक इंक्रीज कर देगा। अब जैसे मान के लो कि आप लोगों ने डीबी कैरेक्टर लगा रखा है और सामने वाले बंदे ने डीबी कैरेक्टर
कैरेक्टर नहीं लगा रखा, तो आप लोग की 10 में से 8 बुलेट सामने वाले बंदे को पड़ेंगे और सामने वाला जो बंदा है उसकी 10 में से सिर्फ और सिर्फ उसकी 3 या 4 ही बुलेट आपको पड़ेंगी। अब एक तरीके से बोला जाए तो एक कैरेक्टर आप लोग को रेट ऑफ फायर देगा और दूसरा कैरेक्टर आप लोग को एक्यूरेसी देगा, और किसी भी बंदे को वन टैप मारने के लिए पर किसी बंदे को हेड मारने के लिए रेट ऑफ फायर और एक्यूरेसी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये तो आप लोग की सेकंड नंबर की ट्रिक। अभी हम बात करें तीसरे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्रेट एम लॉक ट्रिक के बारे में बात, लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी को एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि यार देखो, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो आप लोगों के बस थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करते हो तो हमको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। यार देखो, मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड देखो, आपको एक ब्लैक कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा। सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है और चेक कर लेना कि आप लोगों का जो बेल नोटिफिकेशन है वो ऑल पे सेट है या फिर नहीं। देखो, तीसरे नंबर की जो एम लॉक ट्रिक है वो ये है कि आप में से 90% बंदे ऐसे हैं जो कि हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी एम को सामने वाले बंदे के हेड पे रखेंगे और उस टाइम पे फायर करेंगे तो हमारे नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़ेंगे। अब जैसे आप लोग यहाँ पर इस क्लिप में देखो कि आप लोग भी ऐसा ही सोचते हो जैसे मैंने सोचा है कि यहाँ पर जो मेरा एम है वो बंदे के हेड पे मैंने पूरा का पूरा रेड कर रखा है, लेकिन जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो मेरा जो एम है वो बंदे के हेड से हटके सीधा हवा में फायर हो जाएगा। और आप लोगों के सामने भी सेम यही प्रॉब्लम होती है कि जब आप लोग अपनी एम को बंदे के हेड पे रख के फायर करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों का वन टैप नहीं पड़ेगा, ना ही आप लोगों का हेड पड़ेगा। आप लोग की सारी एमओ हवा में फायर हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपना एम जो होता है वो बंदे के अगर हेड पे रख रखा है उस टाइम पे अगर आप लोग हल्का सा भी ड्रैग करोगे तो वो एम जो होता है वो हेड से हटके सीधा हवा में फायर हो जाएगा। और इसके साथ ही सेकंड मिस्टेक ये है कि आप लोग कभी भी अपना एम जो होता है उसे बंदे की बॉडी पर लॉक नहीं करना है। अगर आप लोगों ने अपनी एम को बंदे की बॉडी के ऊपर लॉक कर लिया, फिर आप लोगों ने अपना एम जो होता है वो बंदे के ऊपर रेड करके उस टाइम पे अगर आप लोग कितना भी ट्रैक कर लो, आप लोग का जो एम होता है वो बॉडी पर ही चिपक जाएगा। जैसे अगर आपका एम पैरों पे तो वो पैरों पे चिपक जाएगा, अगर आपका एम चेस्ट पे तो वो चेस्ट पे चिपक जाएगा। कभी भी आप लोग का जो अपना एम होता है उसे बंदे के ऊपर रेड करके फायर नहीं करना है। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि आप लोग को अपना एम है वो ऐसा किस जगह पर रखना है जिससे कि आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रैंडम ही पड़े। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फ्री फायर के अंदर आप लोग की जो कैरेक्टर होते हैं उनकी साइज सेम होती है, तो इसके लिए आपको हमेशा अपना एम जो होता है उसे अपने कंधे के पास रखना है। अगर आप लोग अपनी एम को अपने कंधे के पास रखोगे तो सिंपल सी बात है कि वो भी सामने वाले एनिमी कंधे के पास ही जाएगा। उस टाइम पे आप लोग को हल्का सा ड्रैग करना है, आप लोग का ओनली और रेड नंबर ही पड़ेगा। और इसके साथ ही आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो डायमंड परचेज कर पाते, ना ही आप लोग के पास टॉप अप लेने के पैसे। तो आज की इस वीडियो में आपको विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। अगर आप लोग भी फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी है, तो उस वीडियो को जाके पूरा का पूरा देख लेना। अभी के लिए बाय बाय।